हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। स्टूडेंट, आप सबको पता है कि जैक बोर्ड ने क्लास 11 का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया है और आपके पास बहुत ही कम समय है। सो गाइस, आप सबको पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है, जहां पे स्टूडेंट आप लोगों को मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम आप लोगों तक क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट आप लोग का जो स्किल डेवलपमेंट हो और बेहतर हो पाए। इससे आपका क्या होगी, जो चीज़ आप पढ़े हैं उसमें आपका और इससे इम्प्रूव होगी। क्या आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से एवरीडे हम लोगों को इवनिंग और मॉर्निंग में हर एक सब्जेक्ट का हम लोगों को टेस्ट सीरीज कभी हम लोगों को करवाते रहे कंटिन्यू? तो आप लोग डिस्टेंट कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा टेस्ट सीरीज, जो हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मॉर्निंग सुबह इतना मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट, ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। सो गाइस, आज जो मैं लेकर आया हूँ वो है 23 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन का भी आंसर सही नहीं दे पाएंगे, ये मेरा वादा रहा। अब पहला, दूसरी बात यह है स्टूडेंट कि आज जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये है टेस्ट नंबर 1। जैसे कि हम लोगों ने कई पिछला वीडियो में टेस्ट 1 नंबर, टेस्ट 2 सभी सब्जेक्ट लगभग कर चुके हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक्स का हुआ नहीं है स्टूडेंट, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आज हम लोग देखने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से मैं 23 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और मैं टेस्ट सीरीज में आप लोगों तक वो क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करूंगा, वो क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में हर एक साल बार बार रिपीटेड होती है। तो आप लोग चाहते हैं गाइस कि हम लोगों को सर इसी तरह से एवरीडे टेस्ट सीरीज देते रहे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। वीडियो को डिस्क्रिप्शन आप लोग लाइक करना ना भूले, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आप लोगों के लाइक और कमेंट के डिमांड से ही हमारा पूरे टेक्निकल टीम आप लोगों तक और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन को मूव करते हैं। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी ने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आपको बताना है इसमें से किसी ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। याद रखें एडम स्मिथ इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी माध्यकों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दिया था? ये परिभाषा आपको बताना है किसने दिया था, तो याद रखेंगे ये परिभाषा दिया था A.L. बाटले। क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधित परिभाषा के प्रतिपादन कौन थे? तो इसी तरह से आप लोग कंटिन्यूएशन वीडियो पाना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और आप लोग इस वीडियो को उस कैंडिडेट तक सेंड करें जो 2023 की एग्जाम में अच्छी तरह से मार्क्स लाना चाहते हैं। तो याद रखेंगे एक इसका जो सही उत्तर होगा रॉबिन्स। कौन होगी, रॉबिन्स इसका सही उत्तर होगा। जो भी क्वेश्चन में करवाने की कोशिश कर रहे हैं ये पेपर में डायरेक्टली हर साल बार बार रिपीटेड होती है। सांख्यिकी का पिता किसे कहते हैं? जो सांख्यिकी है इसके पिता किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे गॉटफ्राइड आकेनवाल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। सो गाइज, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो सांख्यिकी शब्द है उसका प्रयोग कहाँ पे किए जाते हैं? एक वचन में और बहुवचन में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, जो सांख्यिकी है उसका प्रयोग यानी स्टैटिक जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो याद रखेंगे व्यावसायिक में, वैज्ञानिक में और अर्थशास्त्र में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस कौन थे? आपको बताना है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस कौन थे? तो याद रखेंगे अर्थशास्त्री। कौन थे? अर्थशास्त्री थे, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सांख्यिकी डैश आपको बताना है, जो सांख्यिकी है वो क्या है? तो याद रखेंगे तत्वों को परस्पर तुलनीय बताना और जटिल तत्वों को स्पष्ट करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ हर एक साल ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होती है। आपने टेस्ट लगाए और 23 में कितना क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? ये स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए वैलिड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहे। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे एडम स्मिथ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह किसका कथन है? आपको बताना अर्थशास्त्र जो है ये एक आदर्श विज्ञान है, ये कथन किसका कथन है? तो पीगू, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि सांख्यिकी से आशय है अथवा सांख्यिकी लागू होती है। जो सांख्यिकी स्टैटिक है वो कहाँ पे लागू होती है? तो केवल सम्मक और केवल सांख्यिकी विधि पर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है,
किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसने दिए थे कि अर्थशास्त्र जो है कला और विज्ञान दोनों है। तो ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था मार्शल। याद रखेंगे क्या होगी, मार्शल। सो गाइज आपको टेस्ट देने से पता चलेगा कि आपका स्किल डेवलपमेंट कितना हुई है। और इसमें आपको क्या होगा स्टूडेंट कि आप जो टेस्ट एवरीडे देते रहे सुबह शाम, तो जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं इसमें आपका रिकवर होगी और इंप्रूव होगा आपका यादाश्त में। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू टेस्ट सीरीज एग्जाम तक देते रहें? तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले जो आपके प्लेटफॉर्म पे 5 मॉडल सेट जो आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इस 5 मॉडल सेट में एक सेट में 40 क्वेश्चन, तो 5 मॉडल सेट में 200 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के लिए आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। सो गाइस इसका चाहते हैं सर एक एग्जाम से पहले एक लाइव क्लासेस में क्विक टेस्ट होने चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन एडिशन यहाँ पे 30 नंबर, अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखेंगे किस नाम से पुकारा जाता है, विकास केंद्रित। विकास केंद्रित ऑप्शन नंबर ए आपका डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सांख्यिकी का सामान्य महत्व है, आपको बताना है जो सांख्यिकी है उसका सामान्य महत्व क्या है। तो सांख्यिकी का जो सामान्य महत्व है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कौन लिखा है? ये क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाएंगे और इस साल भी तो 100% पूछे जाएंगे कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बताना है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति का नाम था एडम स्मिथ। क्या होगी, एडम स्मिथ इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र धन अध्ययन करता है, जो अर्थशास्त्र है यानी इकोनॉमिक्स जो है वो किसके बारे में स्टडी करते हैं? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा आर्थिक क्रियाओं का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। सांख्यिकी की अंग्रेजी में स्टैटिक कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के निम्नलिखित में हुई थी। ये क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा स्टैटिक्स। क्या होगा, स्टैटिक, यानी ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है? आपको बताना है कि आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है। तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर ए सी आपका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है वो एडम स्मिथ ने लिखा था, पर ये कब प्रकाशित हुई है? ये आपको बताना है। ये प्रकाशित होते कब हुई थी? 1776। ये भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा तो लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नहीं आए तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो बनाओ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक क्रियाएं हैं? आपको बताना है इसमें से कौन आर्थिक क्रियाएं हैं। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थी समान है, किसने कहा था? स्टेटमेंट किसने दिए थे? याद रखेंगे जॉन मार्शल ने, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। जो अर्थशास्त्र है वह सीमित साधनों का विज्ञान है। स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम बताना है, तो रॉबिन्स इसका नाम था, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अर्थशास्त्र कल्याण संबंधित परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई है? तो किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई थी? तो जॉन मार्शल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो गाइस अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन डिस्कस करवाए गए। कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि डिस्कशन मैं भी देखूँ कि पूरा साल भर आप जो पढ़े हैं उस पर आपको कितना इंप्रूव हुआ है, या हमारे टेस्ट सीरीज से अगर कोई भी आप लोगों का इंप्रूव हो रहा है, यादाश्त में हो रहा है, या आपका पढ़ाई में बेहतर हो पा रहे हैं, तो हमारे टेस्ट सीरीज के लिए एक लाइक जरूर करें। और आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह सुबह शाम आप लोग को मैं प्रोवाइड करते रहूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले, तो कमेंट सेक्शन में डिस्कशन आप लोग कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसी तरह शाम को समय हम लोग मिलते हैं एक नया सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए